हेलो एवरीवन। तो आज के यूट्यूब शॉर्ट में हम चार्जिंग बाय कंडक्शन को समझेंगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर एक जेई मेंस के पीवाईक्यू के थ्रू इसे अप्लाई करना भी सीखेंगे। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमारे पास दो मेटल बॉडीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पर समझने के लिए हमने एक बॉडी को न्यूट्रल कंसीडर कर लिया है, एक बॉडी के पास चार्ज क्यू कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो जब इन्हें टच कराया जाएगा तो टच कराने पर क्या होगा, ये जो चार्ज है जो कि आपकी इस वाली बॉडी पे है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने आप को। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा तो क्या होगा, आपकी जो अनचार्ज बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी थी, वो भी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो यही होता है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कि बॉडी को जब आपने टच कराया तो क्या हुआ, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, सो अगर हमारी बॉडीज आइडेंटिकल हुई तो ये क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये इक्वली होगा। ठीक है, टोटल चार्ज कितना होगा इस सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, और आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप क्या करोगे, क्यू बाय टू। ठीक है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं जेई मेंस का पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू 2024 में पूछा गया है। रीड करते हैं इसे। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं पी एंड एस विद चार्ज क्यू ऑन ईच अदर, रिपेल ईच अदर विद फोर्स 16 न्यूटन। ओके, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 16 न्यूटन से। अब कोई थर्ड चार्ज की आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका नाम हमने आर दिया, इज सक्सेसिवली ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद टू स्फीयर, यानी कि पहले तो वो आपने पी से टच कराया और देन उसे एस से टच कराया। ठीक है, तो आपको बताना है न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन पी एंड एस। ओके, तो इसे हम डायग्राम से सॉल्व करते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले इस तरीके की कंडीशन थी, पी और एस के पास चार्ज क्यू था, फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना था, 16 न्यूटन। अब ये एक आर है, आर क्या है, अनचार्ज आइडेंटिकल स्फीयर, आइडेंटिकल यानी कि इन्हीं के जैसा, सेम रेडियस का होगा, सेम मटेरियल का होगा। तो इसे आपने पी के कॉन्टैक्ट में लाए, तो पी के कॉन्टैक्ट में लाए तो चार्ज कितना हो गया, क्यू था टोटल इस सिस्टम पे, तो ये क्यू बाय टू में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट अब इस स्फीयर के पास कितना चार्ज है, क्यू बाय टू। अब आप इसको किसके कॉन्टैक्ट में लाओगे, एस के कॉन्टैक्ट में, लिखा है ना सक्सेसिवली ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद टू स्फीयर। ओके, तो जब आप इसको इसके कॉन्टैक्ट में लाए तो टोटल चार्ज इस सिस्टम पे देखा जाए, इस सिस्टम पे कितना होगा, देखो कितना होगा, क्यू प्लस क्यू बाय टू और अपॉन टू कर दो, तो आपको एक सिंगल स्फीयर का चार्ज मिल जाएगा कितना, 3 क्यू बाय 4। ये आ गया 3 क्यू बाय 4। ठीक है, अब देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ रिपल्शन भी चेंज होगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्योंकि कोई भी बात नहीं करी गई है कि आपने उनकी कन्फिग्रेशन को चेंज किया है, पोजीशंस को चेंज किया है, तो हमने इनिशियली आर कंसीडर किया है और फाइनली भी हमने इनके बीच का सेपरेशन आर ही कंसीडर किया है। ठीक है, तो कुलम्स फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है। अब यहाँ पर देखो के आर ये तो कांस्टेंट ही है ना, तो हमने इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं इस तरीके से, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 इनके प्रोडक्ट के। तो इनिशियली क्या क्वेश्चन में गिवन है कि ये 16 न्यूटन फोर्स है और चार्ज कितना है दोनों स्फीयर पे, देखो चार्ज दोनों स्फीयर पे कितना है, क्यू। ओके, फाइनली एफ डैश हो गया फोर्स और चार्ज कितना हो गया, चार्ज हो गया क्यू बाय 2 एंड 3 क्यू बाय 4। ठीक है, आपने दो इक्वेशन बनाई 1 एंड 2, इन्हें डिवाइड किया एक दूसरे से, और फिर जब आपने सॉल्व किया तो आपको फाइनल जो आंसर हमें फाइंड आउट करने को बोला गया था कितना आया, 6 न्यूटन। ओके,